आज हम बात करने वाले हैं इस साल की बेहतरीन मूवी लापता लेडीज के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं 8.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का फूल नाम की लड़की से शादी करके घर जा रहा होता है और आगे कई गांव होते हुए उन्हें ट्रेन से जाना रहता है। और जहां पर ट्रेन रुकती है वहां पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, जिससे कि अधिकतर लोगों को उस जगह का नाम भी पता नहीं रहता। जैसे ही दीपक फूल के साथ ट्रेन में जाता है तब वो वहां उसकी तरह ही दो और शादी के जोड़ों को देखता है, जहां दुल्हन ने सेम फूल की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। अब रात में मूर्ति नाम का स्टेशन आता है और दीपक फूल को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद फूल थोड़ी देर रुकती है और कुछ सोचती है और फिर दीपक के साथ चल देती है। अब दीपक फूल के साथ घर पहुंचता है, जहां दीपक की माँ उसकी आरती उतारती हैं और फिर फूल को घूंघट उठाने के लिए बोलती हैं। और जब वो घूंघट उठाती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो फूल नहीं रहती, वो कोई और ही लड़की रहती है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि वो ट्रेन में बदल गई है और ये सब देख दीपक के पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि तंबू जैसे घूंघट में ना तो लेडीज का शकल दिखता है और ना ही लेडीज को जूते के अलावा कुछ और दिखता है। आगे बोलती है कि एक तो पति भी नया और जूता भी नया। अब उस लड़की से यहाँ नाम पूछा जाता है, तब वो अपना नाम पुष्परानी बताती है और पति का नाम पूछने पर वो पंकज बताती है और अपना मायका सम्मेला बताती है, जो कि छत्तीसगढ़ में कहीं आता है। दूसरी तरफ फूल पतीला नाम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर दीपक को ढूंढने लगती है और यहाँ वो ये समझ जाती है कि वो खो गई है और वो दीपक के बारे में सबसे पूछने लगती है। तभी प्रदीप और उसके घर वालों को पता चलता है कि प्रदीप की वाइफ जया मिल नहीं रही है और उन्हें लगता है कि वो खुद ही कहीं भाग गई। जिसके बाद प्रदीप बोलता है कि कल तक नहीं मिली तो थाने और उसके मायके में फोन कर देंगे, और वैसे भी उसका दहेज वाला सामान तो घर आ ही गया है। वहीं दूसरी तरफ दीपक के यहाँ पुष्पा आधी रात में उठकर बाहर जाती है और अपने बैग से फोन निकालकर अपनी सिम जला देती है। अगले दिन सुबह स्टेशन पर फूल बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो अकेली होती है और उसे काफी डर भी लग रहा होता है। तभी एक अपंग व्यक्ति उसके पीछे भागने लगता है तो वो और डर जाती है। इसके बाद एक छोटू नाम का लड़का वहाँ आता है और फूल से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है और क्या वो खो गई है। और इसके बाद छोटू फूल को मदद करने का बोलकर टीसी मास्टर के यहाँ ले जाता है और यहाँ टीसी मास्टर पूछते हैं कि तुम निकली कहाँ से थी, जिस पर फूल अपने गांव का नाम गंगापुर बताती है और बोलती है कि हमारे गांव का कोई स्टेशन नहीं है और वो किसी खेत में से ही ट्रेन में चढ़ी थी। यहाँ पर फूल को अपने ससुराल का भी नाम पता नहीं रहता और उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि उसके ससुराल का नाम किसी फ्लावर के नाम पर आता है। जिसके बाद टीसी मास्टर आसपास के सारे गांव के नाम लेता है जो फ्लावर के नाम से शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फूल की ससुराल नहीं होती है। इसके बाद टीसी मास्टर उसे पुलिस स्टेशन जाने को बोलते हैं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर पुष्पा अपने गहने और कपड़े दीपक की मां को अलमारी में रखने के लिए दे देती है और यहाँ दीपक पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो वो पुष्पा को भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन पुष्पा पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है और बोलती है कि उसे पुलिस स्टेशन से डर लगता है। अब दीपक पुलिस स्टेशन पहुंचकर दरोगा जी श्याम मनोहर को सब बताते हैं। तब दरोगा जी अगले दिन उसे पुष्पा को साथ लाने को बोलते हैं। इसके बाद जब दीपक वापस घर आता है तब उसे पता चलता है कि अब पुष्पा भी नहीं मिल रही है और वो भी कहीं गायब हो गई है। दूसरी तरफ छोटू फूल को मंजू बाई की चाय की टपरी पर ले जाता है और मंजू बाई को सब बताता है। सारी बातें सुनने के बाद मंजू बाई फूल को बोलती हैं कि वो वापस अपने मायके चली जाए, लेकिन यहाँ फूल मना कर देती है कि वो मायके से विदा लेकर अब वो बिना दीपक के वापस नहीं जाएगी। इसके बाद छोटू मंजू बाई को बोलता है कि वो फूल को अपने साथ 2-3 दिन अपने घर पर रहने दे, लेकिन मंजू बाई यहाँ साफ साफ मना कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रदीप पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी वाइफ के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस स्टेशन में वो सारी डिटेल्स दे देता है। दूसरी तरफ पुष्पा वापस दीपक के घर आ जाती है और सबके पूछने पर बोलती है कि वो मंदिर गई थी। इसके बाद दीपक उसे पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है। अब मूर्ति पुलिस स्टेशन से दरोगा जी की पतीला पुलिस स्टेशन पर बात होती है और दोनों तरफ से सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। और यहाँ दरोगा जी पतीला पुलिस स्टेशन से प्रदीप की वाइफ की फोटो फैक्स करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में छोटू फूल को अपने यहाँ ले जाता है और वहीं रुकने को बोलता है। दूसरी ओर उसी रात को पुष्पा अपने कमरे से बाहर आती है और फोन में नई सिम डालती है। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां फूल मंजू बाई की टपरी पर वापस आ जाती है और अब यहाँ मंजू बाई फूल को अपना हाथ बटाने को बोलती हैं। दूसरी तरफ पुष्पा दीपक की भाभी से बात कर रही होती है। तभी पुष्पा का ध्यान अपने हाथ पर बने जया नाम के एक टैटू पर जाता है, जिसे वो तुरंत छुपा लेती है। इसके बाद पुष्पा दीपक के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ दरोगा जी उससे पूछताछ करते हैं। यहाँ पुष्पा ने अपने जया नाम के टैटू को श्रेया कर दिया था और यहाँ दरोगा जी पुष्पा को फोटो निकलवाने का बोलते हैं, लेकिन पुष्पा फोटो नहीं निकलवाती और अंगूठा लगाकर वहाँ से चली जाती है। और जब दरोगा जी जया नाम लेते हैं तो पुष्पा पीछे मुड़कर देखती है, जिससे दरोगा जी को उस पर शक हो जाता है।
वहीं दूसरी ओर मंजूबाई फूल को अपने घर ले जाती है। तब फूल अगले दिन दुकान पर बेचने के लिए कुछ मीठा बनाती है और सभी कामों में मंजूबाई का हाथ बटाने लगती है। अब अगले दिन दरोगा जी पुष्पा को हर जगह फॉलो करने लगते हैं और उसकी कुछ फोटोज भी निकालते रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीपक के भतीजे को पुष्पा के कमरे में गद्दे के नीचे पुष्पा का फोन मिल जाता है और वो सबको दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। लेकिन तभी पुष्पा उसे रोकती है और उसे मोबाइल में गेम खेलने का लालच देती है और साथ ही किसी और को मोबाइल की बात न बताने के लिए भी बोलती है, जिस पर वो मान जाता है। अगले दिन पुष्पा घर से भाग जाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और उसे घर के बाहर दीपक मिलता है, जो फूल को याद करके काफी उदास रहता है। इसे देखकर वो रुक जाती है और दीपक को और परेशान करने का नहीं सोचती है और इसके बाद वो अपना सामान वापस घर में रख देती है। अगले दिन सुबह छोटू फूल को बोलता है कि 4 दिन हो गए हैं, अब तो पुलिस स्टेशन चली जा। लेकिन फूल उसे मना कर देती है और ये सोचकर उदास हो जाती है कि अब दीपक उसे अपनाएगा भी या नहीं। इसके बाद मूर्ति पुलिस स्टेशन में पतीला पुलिस स्टेशन से जया की फोटो फैक्स के थ्रू आ जाती है और अब दरोगा जी दीपक के घर आकर पुष्पा को पकड़ लेते हैं और उसका टैटू भी देख लेते हैं, जो कि श्रेया नहीं जया ही होता है। और इसके बाद दीपक की भाभी जया का फोन ले आती हैं, जो कि जया ने यहाँ आने के बाद सबसे झूठ बोला था कि उसके पास कोई फोन नहीं है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं है। अब दरोगा जी दीपक को सारी बात बताते हैं, जो कि जया को फॉलो करते समय उन्हें पता चली थी। सारी बातें सुनने के बाद दीपक जया पर भड़क जाता है और वो दरोगा जी को जया को यहाँ से ले जाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद दीपक का दोस्त आता है और दीपक से बोलता है कि जया ने फूल को अगवा नहीं किया है, बल्कि उसका मिसिंग पोस्टर बनवाकर अलग अलग जगह पहुंचवाया है। दूसरी तरफ एक आदमी मंजूबाई के यहाँ पोस्टर लेकर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि आपके यहाँ ये पोस्टर वाली लड़की है क्या, जिसका नाम फूल देवी और गांव का नाम सूरजमुखी है। सभी लोग ये पोस्टर देखने के बाद टीसी मास्टर के यहाँ जाते हैं और दिए गए नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता, क्योंकि वो जया का नंबर होता है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। जब कोई फोन नहीं उठाता तो टीसी मास्टर उसे एक ट्रेन में बैठा देते हैं, जो कि मूर्ति रेलवे स्टेशन जा रही होती है और फूल यहाँ पर सबको गुड बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ अब दीपक पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर जया पुलिस को सारी बातें सच सच बता देती है कि उसने शादी घर वालों के दबाव में आकर की थी, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी और प्रदीप उसको आगे नहीं पढ़ने देता। और जब दीपक ने उसको ट्रेन से नीचे उतारा तो वो इसे एक मौका समझकर उसके साथ चली आई, जिसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए यहाँ से देहरादून जाने वाली थी। लेकिन दीपक को परेशान देखकर उसने फूल का मिसिंग पोस्टर बनवाया, ताकि कोई भी अगर फूल को पहचान ले तो उसके नंबर पर कॉल कर दे। इसके बाद जया का फोन चेक करने पर उसमें कई सारी मिस कॉल होती हैं और अब ये लोग टीसी मास्टर से बात करके पता करते हैं कि वो मूर्ति के लिए निकल गई है, जिसे सुनकर दीपक मूर्ति स्टेशन के लिए निकल जाता है। और इसके बाद पुलिस स्टेशन में प्रदीप आ जाता है और अब दरोगा जी जया को बुलाते हैं। जया को देखकर प्रदीप उसे एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन यहाँ दरोगा जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब प्रदीप जया को ले जाने लगता है तब दरोगा जी प्रदीप को धमकाते हैं कि जया तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो धारा लगाकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और साथ ही दरोगा जी उससे जया के गहने वापस ले लेते हैं, जो कि प्रदीप ने यहाँ आकर उससे छुड़ा लिए थे। इसके बाद प्रदीप के फ्रेंड उसे यहाँ से ले जाते हैं और जया दरोगा जी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मूर्ति स्टेशन पर दीपक और फूल मिल जाते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि दीपक के साथ साथ सभी घर वाले जया को छोड़ने के लिए स्टेशन तक आते हैं, जहां पर जया सबको गुड बाय बोलकर देहरादून के लिए निकल जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी लापता लेडीज की कहानी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पर्सनली हमें ये मूवी काफी अच्छी लगी और हाल ही में इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया है, जिस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी में हमें रवि किशन जी का रोल काफी अच्छा लगा, जहां स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दरोगा जी एक करप्ट इंस्पेक्टर होते हैं और वो जया के केस से भी पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते उनकी कैरेक्टर में जो चेंजेस हुए और उन्होंने जो जया के साथ किया वो काबिले तारीफ था। मूवी में एक्टिंग सबकी अच्छी थी और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस मूवी पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं। और हाल ही में हमने आर माधवन जी की मूवी 13B पर वीडियो बनाया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।